लल्लन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी आप हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर रोज देखते हैं शाम को। पहले इसी का एक सेक्शन हुआ करता था तारीख, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हम आपको उस दिन से जुड़ा एक इंटरनेशनल ऐतिहासिक किस्सा सुनाते थे। दर्शकों द्वारा पसंद किए जाने पर तारीख का एक अलग से शो हमने शुरू कर दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम आपको तारीख नहीं दिखा पा रहे थे। कारण ये कि हम इस शो को एक देसी कलेवर में लाने के लिए रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए इस स्पेशल सीरीज का आगाज करते हैं आज यानी 12 जुलाई से। नमस्ते, मैं प्रतीक्षा हूं और आज की तारीख का संबंध है एक पुलिस मुठभेड़ से। वो मुठभेड़ जिसमें मारा गया एक खूंखार चरमपंथी संगठन का कमांडर जो पहले पंजाब पुलिस में ऑफिसर रह चुका था। कमांडर जिसकी अगुवाई में हुई अपने समय की सबसे बड़ी बैंक डकैती। इस डकैती के तार जुड़े थे खालिस्तान मूवमेंट से, जो उस समय पंजाब में अपने चरम पर था। लेकिन शुरू करते हैं उस बैंक डकैती के किस्से से। तारीख थी 12 फरवरी 1987। जगह पंजाब नेशनल बैंक की लुधियाना स्थित मिलरगंज ब्रांच। बैंक में रोज की तरह सुबह 9:30 बजे काम शुरू होता है। 9:45 पर बैंक के अंदर कुछ पुलिस वाले घुसते हैं। अचानक ये लोग गार्ड को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। क्या पुलिस वाले गार्ड को गिरफ्तार करने आए थे? जवाब है नहीं। थोड़ी देर में लोगों को पूरा मामला समझ आया जब ये लोग जोर शोर से नारे लगाने लगे। साफ था कि ये पुलिस वाले नहीं, आतंकी थे। आतंकियों ने बैंक के कर्मचारियों और बाकी लोगों को डराया, धमकाया, बिना गोली चलाए बैंक से करीब 6 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गए। कौन थे ये आतंकी? ये लोग थे KCF यानी खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य। इस डकैती का मास्टरमाइंड था जनरल लाभ सिंह। इस डकैती का मकसद खालिस्तान कमांडो फोर्स के लिए पैसा जुटाना था। ऐसी ही लूटों के दम पर खालिस्तान कमांडो फोर्स ने AK-47 जैसे हथियार खरीदे और 80 के दशक में पूरे पंजाब में जमकर आतंक मचाया। कौन था ये जनरल लाभ सिंह? इसका असली नाम था सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा सिपाही। अमृतसर की पट्टी तहसील में जन्मे सुखदेव को बचपन से ही पुलिस में जाने का शौक था। शौक पूरा भी हुआ। कब? 1971 में, जब वो पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ। खेलकूद में बहुत अच्छा था, शादी भी की। पत्नी का नाम था देवेंद्र कौर। 70 के दशक में जहां एक ओर शिव कुमार बटालवी ढूंढ रहे थे एक कुड़ी जिद्दा नाम मोहब्बत, वहीं दूसरी ओर पूरा पंजाब खालिस्तानी अलगाववाद की आग से धधक रहा था। सुखदेव सिंह ने 1983 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और वो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ गया, जरनैल सिंह भिंडरावाले से इंस्पायर होकर। जरनैल सिंह भिंडरावाले पंजाब में खालिस्तानी विद्रोह का मुख्य चेहरा था। भिंडरावाले से मिलकर सुखदेव ने ठान लिया कि वो उसी के कदमों पर चलकर खालिस्तानी मूवमेंट का एक नया अध्याय लिखेगा। भिंडरावाले ने उसका नया नामकरण किया और सुखदेव सिंह बन गया लाभ सिंह। उन दिनों पंजाब के समाचार पत्रों में अलगाववादी आंदोलन को लेकर बहुत कुछ लिख छप रहा था। कुछ इस आंदोलन के समर्थन में लिख रहे थे तो कुछ विरोध में। ऐसा ही एक समाचार पत्र था हिंद समाचार। इसके एडिटर रमेश चंद्र भिंडरावाले के खिलाफ थे। वो अपने एडिटोरियल्स में उसे पंजाब में फैले आतंक का कारण बताते। एक बार अपने एडिटोरियल में उन्होंने लिखा, पंजाब एक कत्लखाना बनता जा रहा है। भिंडरावाले, जिसे कट्टरपंथी संत भिंडरावाले कहते थे, उसके खिलाफ कुछ भी लिखा जाना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। इसी का नतीजा था कि मई 1984 में रमेश चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी को फोन कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली सिख मिलिटेंट ग्रुप दशमेश रेजिमेंट ने। फोन करने वालों ने कहा, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ जो भी लिखेगा या बोलेगा उसे गोलियों से जवाब दिया जाएगा। हत्या करने वालों में लाभ सिंह भी शामिल था। इस हत्या का मकसद केवल आतंक फैलाना नहीं था, इसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। दरअसल उन दिनों कुछ अकाली नेता संविधान के आर्टिकल 25 को जलाने के जुर्म में बंद थे। आर्टिकल 25 में भारत में धर्म की आजादी के अधिकारों को निर्धारित करता है। इसके एक सेक्शन 25B में हिंदुओं और सिखों को एक सा माना गया है। अकाली नेताओं की मांग थी कि सिख धर्म को एक अलग धर्म का स्टेटस दिया जाए। आर्टिकल 25 को जलाने वाले नेताओं में शामिल थे प्रकाश सिंह बादल और GS टोहड़ा। पंजाब में बढ़ती हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार बातचीत का सहारा लेना चाहती थी। इस दिशा में एक कदम था अकाली नेताओं की रिहाई, लेकिन रमेश चंद्र हत्याकांड के बाद बातचीत रुक गई। वहीं चरमपंथी संगठनों का भी मकसद यही था। वो नहीं चाहते थे कि शांति को लेकर केंद्र से कोई भी बातचीत आगे जाए। इस हत्या के अलावा लाभ सिंह कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोल्डन टेम्पल में वो भिंडरावाले के साथ मौजूद था। सुरक्षा बलों की कार्यवाही में भिंडरावाले मारा गया और लाभ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
रमेश चंदेल हत्याकांड और अन्य अपराधों के चलते लाभ सिंह 2 साल जेल में बंद रहा। 25 अप्रैल 1986 को वो पुलिस की कैद से भाग निकला। हुआ ये कि पुलिस उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जालंधर में पेशी के लिए ले जा रही थी। इस दौरान आतंकी संगठन के लीडर मनबीर सिंह छहेरू और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आतंकियों ने 6 पुलिस वालों को मार दिया और लाभ सिंह और उसके 2 साथियों को छुड़ाकर भाग निकले। इस घटना ने पूरी पंजाब पुलिस को जैसे झकझोर कर रख दिया। पंजाब पुलिस के डीजीपी जूलियो फ्रांसिस रिबेरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अ बुलेट फॉर अ बुलेट। इस स्टेटमेंट के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बाद में इन्हीं जूलियो फ्रांसिस रिबेरो के संस्मरण जब पेंगुइन से एक किताब के रूप में छपे तो किताब का नाम पड़ा बुलेट फॉर बुलेट। इस टाइटल के पीछे की कहानी बताते हुए रिबेरो कहते हैं, मैंने प्रेस ब्रीफिंग में ये शब्द कहे ही नहीं थे। मैंने केवल इतना कहा था कि हमारे लोगों के पास भी बंदूक और हथियार हैं, हम उन्हें लड़ना सिखाएंगे। अगले दिन बाकी सभी अखबारों में तो मेरा कहा जो का त्यों छपा, पर हिंदुस्तान टाइम्स में हेडलाइन में छापा बुलेट फॉर बुलेट। नौकरी से रिटायर होने के बाद मुझे पूर्व होम सेक्रेटरी राम प्रधान की किताब माई ईयर्स विद सोनिया एंड राजीव पढ़ने का मौका मिला। उसे पढ़ते हुए मुझे पता चला कि ये शब्द अरुण नेहरू के थे। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक संवाददाता को एक प्राइवेट ब्रीफिंग के दौरान ये शब्द कहे थे। चलिए लाभ सिंह की कहानी पर लौटते हैं। पुलिस की कैद से भागने के बाद लाभ सिंह ने खालिस्तान कमांडो फोर्स ज्वाइन कर लिया। इसके कुछ महीनों के बाद ही केसीएफ के अगुआ मनबीर सिंह छहेरू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद लाभ सिंह ने केसीएफ की कमान संभाल ली और बन गया जनरल लाभ सिंह। ये माना जाता है कि लाभ सिंह के बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ भी लिंक थे। केसीएफ कई छोटे मोटे गिरोहों का संगठन भर था। लाभ सिंह से पहले उसमें न कोई स्ट्रक्चर था और न ही कोई हायरार्की। लाभ सिंह ने उन सभी गिरोहों को एकजुट कर केसीएफ को एक शक्तिशाली संगठन बनाया। पुलिस की मानो तो वो एक कुशल ऑर्गेनाइजर था। उसने संगठन को सेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग इलाकों के लिए 6 लेफ्टिनेंट जनरल बनाए। हर लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे एक एरिया कमांडर भी होता था। लेफ्टिनेंट जनरल के पकड़े या मारे जाने पर एरिया कमांडर उसकी जगह लेता था। केसीएफ का उद्देश्य था अलग खालिस्तान की मांग। इसके लिए वो पूरे पंजाब में लूट और डकैती भी किया करते थे। इनकी राह में रोड़ा बनकर कोई खड़ा था तो वो था जूलियो फ्रांसिस रिबेरो। रिबेरो की बुलेट फॉर बुलेट की पॉलिसी के चलते पुलिस आतंकियों पर सख्त कार्रवाई कर रही थी। उस दौरान चरमपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को जेल भेजा गया। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में कई आतंकी मारे भी गए। लाभ सिंह ने इस सब का बदला लेने के लिए रिबेरो को मारने की योजना बनाई। तारीख 3 अक्टूबर 1986 दोपहर का वक्त था। एक जीप में बैठकर 6 आतंकी जालंधर छावनी स्थित पंजाब आर्म्ड पुलिस के हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसे। रिबेरो अंदर लॉन में अपनी पत्नी के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पुलिस की यूनिफॉर्म पहने एक आतंकी ने गार्ड से कहा कि वो उसकी बंदूक का मुआयना करना चाहता है। गार्ड ने बंदूक से मैगजीन निकाल ली। कुछ ही मिनटों में आतंकी बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए। सुरक्षा गार्डों को कुछ समझने का मौका मिलता, इससे पहले ही आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना को याद करते हुए रिबेरो बताते हैं, अचानक मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। मैं फुटबॉल के गोलकीपर की तरह झुककर मैदान पर लेट गया। मेरी पत्नी भी एक ओट में छुप गई। आतंकी पूरे 2 मिनट तक गोली चलाते रहे। इसके बाद वो अपनी जीप वहीं छोड़कर भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम में रिबेरो तो बच गए, पर एक सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद हो गया। रिबेरो की पत्नी और 4 जवान भी घायल हो गए। इस हमले को लाभ सिंह ने खुद लीड किया था। इसके बाद लाभ सिंह ने 1987 में बैंक डकैती की उस घटना को अंजाम दिया जिसके बारे में हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। ये अपने समय की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, जिसकी वजह से इस डकैती का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। 1988 तक लाभ सिंह खालिस्तानी आंदोलन का एक बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो पुलिस के हाथ नहीं आता था। हमने आपको पहले बताया था कि लाभ सिंह की एक पत्नी भी थी, देविंदर कौर। होशियारपुर पंजाब में एक कस्बा है उरमर टांडा। 12 जुलाई 1988 की यह घटना इसी उरमर टांडा में हुई। यही लाभ सिंह की कहानी का पटाक्षेप हुआ। उस दिन सुबह सुबह देविंदर कौर अपने घर पर बैठी थी। दरवाजे पर खटखटाहट हुई, जिसके 2 मतलब हो सकते थे, लाभ सिंह के साथी या पुलिस। अधिकतर कोई लाभ सिंह का साथी ही निकलता था, पर उस दिन पुलिस आई थी और वो देविंदर को अपने साथ ले गई। पुलिस की जीप एक खाली खेत में जाकर रुकी। देविंदर जीप से उतरे और उसने देखा खेत में लोगों की भीड़ ने एक घेरा बनाया हुआ था। पुलिस भीड़ को हटाकर उसे एक लाश के पास ले गई। एक पुलिस वाले ने पंजाबी में पूछा, बेटी तुम पहचान सकती हो ये कौन है? देविंदर ने पुलिस की ओर देखा। अपने आंसुओं को जब्त कर उसने जवाब दिया, ये वही है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। ये लाभ सिंह की लाश थी। लाभ सिंह एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी मौत पुलिस के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन आने वाले कई सालों तक पंजाब अलगाववाद की आग में सुलगता रहा। एक लाभ सिंह की मौत होती तो कोई दूसरी उसकी जगह ले लेता।
जूलियो फ्रांसिस रिबेरो उस समय राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। लाभ सिंह, जिसने कभी रिबेरो की मौत की साजिश रची थी, उसकी मौत पर रिबेरो ने कहा, लाभ सिंह का मारा जाना आतंकियों के लिए एक सेटबैक जरूर है, पर कोई और तथाकथित जनरल अब उसकी जगह ले चुका होगा। यही हुआ भी। लाभ सिंह के बाद कंवलजीत सिंह सुल्तानविन केसीएफ का लीडर बन गया। कंवलजीत सिंह सुल्तानविन और केसीएफ का आगे क्या हुआ? कंवलजीत सिंह सुल्तानविन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मौका मिला तो किसी दिन आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।